तो आज फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। तो कुछ चीज़ें मैंने क्लास के अंदर शायद बता दी हैं। तो नया चैप्टर मोशन से स्टार्ट करते हैं, गति। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? गति। गति से शुरुआत करते हैं और तो शब्दों से आप परिचित हैं। गति की अवस्था और दूसरा शब्द है क्या? विराम की अवस्था। तो यहाँ देखो, कैसे कहें कि कोई चीज़ गति की अवस्था में है या कैसे कहें कि कोई चीज़ विराम की अवस्था में है। ठीक है। हाँ भाई, इधर सुनो, लिखना विखना बाद में। सुनिए, इधर सुनने से ही सीखोगे, लिखने से नहीं सीखोगे। लिखा हुआ सब मिल जाएगा, सारी चीज़ें लिखी हुई पड़ी हैं। सीखना ही तो है, जो लिखा हुआ है वो सीखें कैसे। एक लड़का फ़ोन किया कि हमारी तो समझ में कुछ आ नहीं रहा है, पेपर आने वाले हैं, अब क्या करें, बोर्ड के पेपर आने वाले हैं, समझ में आ नहीं रहा है। तो हमने कहा कि तुमने पढ़ाई की कि नहीं की? बोले अब पढ़ रहे हैं किताबों को, समझ में नहीं आ रही हैं। बिना गुरु के अगर ज्ञान प्राप्त हो जाए तो फिर सब कर ही लेंगे। किताब तो समझ में तभी आएगी जब तुम किसी सीखे हो उनको। इसलिए सीख लीजिए, किताब में सब लिखा हुआ है, सब वहाँ मिल जाएगा। हाँ, आगे क्यों हंस रहे हैं? मोबाइल बंद करो, क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ, तो अब देखो, जैसे कि हम इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं और इस डेस्क के बारे में मैंने पूछा कि बताओ ये डेस्क क्या है, विराम में या गति में है? तो सब लोग कह रहे हैं ये विराम में है। ये टेबल क्या है? ये भी विराम की अवस्था में है। ये सारी चीज़ें जो रखी हुई हैं विराम की अवस्था में हैं? कुछ चीज़ों को देख के आप कहते होंगे कि मोटरसाइकिल विराम की में है, या किसी मोटरसाइकिल को देख के ये भी कहते होंगे कि ये गति की अवस्था में है। दोनों चीज़ें कहते हैं ना। तो ये कैसे हम पता लगाते हैं कि ये विराम की अवस्था में है या गति की अवस्था में? क्या चीज़ देखते हैं जिसको देख के हम कह देते हैं उसके बारे में कि ये गति की अवस्था है या विराम की अवस्था? ठीक है, गति की अवस्था है या विराम की। तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि ये डेस्क है ना, घड़ी चल रही है हमारी, घड़ी चल रही है, घड़ी बढ़ रही है, समय बढ़ रहा है, लेकिन ये डेस्क की जो स्थिति है, स्थिति यानी डेस्क जहां रखी हुई है वहीं रखी है। 1 घंटा हो गया फिर भी वहीं है, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, यानी समय के साथ साथ इसकी जो स्थिति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? विराम की अवस्था। यानी विराम की अवस्था से तात्पर्य इतना ही है कि अगर किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ साथ न बदले, यानी स्थिति में समय के साथ साथ कोई परिवर्तन नहीं हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? विराम की अवस्था कहेंगे। ठीक है। अगर समय के साथ साथ स्थिति में परिवर्तन हो जाए तो हम क्या कहेंगे? गति की अवस्था कहेंगे। ठीक है। तो विराम की अवस्था और गति की अवस्था जो लिखा हुआ है सामने, इसका लिख लीजिए जिन्होंने नहीं लिखा है। आज मोशन हेडिंग डालो, नया चैप्टर है मोशन, गति, और उसमें हम पढ़ रहे हैं गति की अवस्था और विराम की अवस्था। तो हम अपने आप बना के लिख सकते हैं। गति की अवस्था का मतलब है यदि किसी वस्तु, जैसे देखो मैं यहाँ खड़ा और मेरी देखो स्थिति वहाँ थी और मेरी स्थिति बदल रही है ना, है समय के साथ साथ क्या है? स्थिति में परिवर्तन। तो मैं क्या हूँ? गति की अवस्था में हूँ। अगर मैं यहीं खड़ा रहूं तो विराम की अवस्था। ठीक है ना, समझ में आ गया? ये डेफिनेशन आ गया ना? बहुत सुंदर। तो गति की अवस्था और विराम की अवस्था का तात्पर्य आप लोग समझ ही चुके हैं। क्या है गति की अवस्था? यदि किसी वस्तु की स्थिति में, अपने आप लिखना सीखो, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ
समय के साथ साथ परिवर्तन होता है तो वह गति की अवस्था में होती है। गति की अवस्था में होती है, ठीक है। और विराम की अवस्था क्या है? यदि वस्तु की स्थिति समय के साथ साथ न बदले। विराम की अवस्था को क्या कहेंगे? यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ साथ न बदले। कैसे भी लिख लो, यदि किसी वस्तु की स्थिति, समझ में आना चाहिए, किसी वस्तु की स्थिति क्या समय के साथ साथ न बदले। समय के साथ साथ न बदले, यानी किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ कोई परिवर्तन नहीं होता, तब हम उसे क्या कहते हैं? विराम की अवस्था। क्या कहते हैं? विराम की अवस्था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए, क्या कहते हो? आगे बढ़ा जाए ना? अच्छा, अनुमति है? नोट डाउन हुआ? अभी बहुत सुनो, चलो। भारत माता तेरा चल हरा भरा धानी धानी, मीठा मीठा छम छम करता तेरी नदियों का पानी, हरी हो गई बंजर धरती, चमके झरनों से बिजली। अब हम क्या पढ़ेंगे? कल मैंने अब क्या पढ़ेंगे? गति की अवस्था और विराम की अवस्था, दोनों चीज से हम परिचय हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब जब गति स्टार्ट होगी, जब कोई वस्तु चलेगी तो फिर क्या तय करेगी? दूरी तय करेगी। इसलिए हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? दूरी। तो अब हेडिंग डालो, दूरी। दूरी क्या होती है? जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डिस्टेंस। ये डिस्टेंस नाम की जो चीज होती है वो होती क्या है? डिस्टेंस क्या होती है? ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होती है? वाह, बहुत सुंदर। हाँ बताओ, कौन बोला? साधन दूरी क्या होती है? तो दूरी देखो, जब कोई वस्तु विराम की अवस्था में तो क्या वह दूरी तय करेगी? क्या कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो क्या दूरी तय करेगी? नहीं तय करेगी। एक वस्तु यहां से चल के गई, ऐसे गई चल के, ऐसे चल के यहां पहुंच गई। कहां पहुंच गई? यहां। तो ये पथ जो है, रास्ता है जो, ये रास्ता उसने कितना तय किया? ये 10 किलोमीटर तय किया। कितना? 10 किलोमीटर। तो इस रास्ते की जो लंबाई होती है, गतिमान वस्तु द्वारा जो पथ या रास्ता तय किया जाता है, उसकी जो लंबाई होती है, वही लंबाई क्या होती है? दूरी होती है। उस लंबाई को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। अगर ये वस्तु यहां से सीधे ऐसे पहुंच गई होती तो ये दूरी कितनी होती? मान लीजिए ये दूरी है यहां पे 7 किलोमीटर। कितना? 7 किलोमीटर। तो देखो दो रास्ते हैं, एक रास्ते ऐसे करके गई, दूसरा रास्ता ये रहा, ठीक है, दूसरा रास्ता ये रहा। तो दो रास्ते से कोई वस्तु जा रही है, तो पहली वस्तु ही ऐसे गई तो उसका जो रास्ता है, उसकी लंबाई 10 किलोमीटर है, तो उसके द्वारा तय दूरी कितना होगा? 10 किलोमीटर होगा। दूसरी वस्तु ऐसे यहां से डायरेक्ट पहुंची वहां पे, तो इसके द्वारा तय दूरी कितनी होगी? 7 किलोमीटर। क्योंकि जो रास्ता इसने चुना है, उस रास्ते की लंबाई है कितनी? 7 किलोमीटर है। यानी जिस रास्ते को हम चुनते हैं, जो भी रास्ता होता है गतिमान वस्तु का, उस जिसको उसने तय किया चल के कैसे भी, तो उस रास्ते की लंबाई क्या कहलाती है? दूरी। यानी हम क्या बोलें, शॉर्ट में बोलें तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। लिखो, किसी गतिमान वस्तु द्वारा, गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई, पथ यानी पथ को नहीं समझना तो रास्ता लिख लो, तय किए गए रास्ते, पथ की लंबाई को
दूरी कहते हैं। तय किए गए रास्ते की लंबाई को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। ठीक है। हाँ, तुम पहला दिन है क्या? नहीं, पहला नहीं है। हाँ, नहीं, पहले भी आई हो तुम। हाँ हाँ, वो भूल गया। परिचय कराया करो, उसके बाद नहीं भूलते। परिचय एक बार होना चाहिए, इसलिए हम कहते हैं परिचय करा दिया करो। तो गतिमान वस्तु तय किए गए रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। बातें मत करो। क्या दूरी को बताने के लिए, क्या दूरी, जैसे हमने कहा कि इसने 10 किलोमीटर तय किया, 10 किलोमीटर का रास्ता तय किया, क्या इतना कहने से पर्याप्त है? इतनी चीजें कहने से इतना ही पर्याप्त है। इसके लिए दिशा बताने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। ठीक है। जहां पे बिना दिशा के काम न चले, जैसे स्थिति बताया था मैंने कि कोई चीज कहाँ अवस्थित है, कहाँ स्थित है। जैसे चौराहे से पूछा किसी ने कि मुझे वो गांव जाना है, जो गांव कहाँ है, उस रोड पे है, कौन से पे? मान लीजिए मथुरा वाले रोड पे जाना है और बेसवा पड़ता है, 10 किलोमीटर पड़ता है। कहाँ से? इगलास से 10 किलोमीटर है। किसी ने पूछा मुझे बेसवा जाना है, हमने बताया कि 10 किलोमीटर है। बेसवा जाना है, हमने क्या बताया? 10 किलोमीटर चला जा। और वो हाथरस वाले रोड पे 10 किलोमीटर चला गया। उस रोड पे नहीं गया, दिशा नहीं बताए कि बेसवा जाना है तो किधर जाना पड़ेगा, दिशा नहीं बताई। स्थिति बतानी है बेसवा की, कहाँ स्थित है, दिशा नहीं बताई। हमने कहा 10 किलोमीटर, बोला ठीक है 10 किलोमीटर। बोले उसने गाड़ी में रेस लगाई और 10 किलोमीटर हाथरस की तरफ पहुंचा। और कहाँ पहुंच गया? हरिरामपुर पहुंच गया। बोला अरे बेसवा तो है नहीं, 10 किलोमीटर आ गया मैं। है, मान लीजिए इधर चला जाता, अलीगढ़ की तरफ चला जाता, तो वहां क्या आता? हस्तपुर आता, बेसवा नहीं आता। तो वहां स्थिति बताने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ रही है? दिशा की भी पड़ रही है। यानी चीजें पूरी बताने के लिए बिना दिशा के काम न चले तो राशि कैसी होती है? अदिश। किसी राशि को बताने के लिए बिना दिशा के काम न चले, बिना दिशा के काम न चले, अगर किसी राशि को बताने के लिए दिशा की आवश्यकता पड़े तो उसे क्या बोलेंगे? सदिश बोलेंगे। और बिना दिशा के काम चल जाए तो अदिश। तो ये बताओ दूरी का काम चला कि नहीं चला? 10 किलोमीटर का रास्ता है, क्या नहीं चला? चल गया। इसलिए दूरी कैसी राशि है? अदिश। मात्रक क्या होता है दूरी का? हमने मात्रक पढ़े थे। मात्रक क्या होता है? मीटर। दूरी का मात्रक क्या है? मीटर। तो क्या लिखोगे? लिख लो यह अदिश राशि है, इसका मात्रक, मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है। इसका मात्रक क्या है? मीटर। ठीक है। अच्छा ये बताओ, जो दूरी नाम की चीज है ना, अभी देखते हैं। अब तो मैं विस्थापन समझाता हूं। क्या समझाता हूं? विस्थापन। अब हेडिंग लिखो विस्थापन। क्या लिखोगे? विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं अंग्रेजी में। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन देखो भाई, अब आप जहां पे हो वो जगह, स्थान का नाम है इगलास। क्या नाम है? इगलास नाम है। अब इगलास से एक शहर जो है, क्या बोला जाए? डायरेक्शन बोला जाए तो उत्तर बोला जाए। उत्तर में कौन है? अरे पूरब इधर है, हाथरस की तरफ, तो उत्तर में कौन हुआ? चौराहे को मान लो 4 दिशाएं, तो उत्तर में कौन है? अलीगढ़ है। और दक्षिण में कौन है? मथुरा है। और इधर पूरब में कौन है? हाथरस है पूरब में। और इधर पश्चिम में कौन है? खैर। ठीक है। अब यहां मैं बनाता हूं एक स्थान, जिस स्थान पे हम बैठा हुआ है उसका नाम क्या है? इगलास। क्या है? ये स्थान इगलास है। इस स्थान से यहां पे एक स्थान आया, उसका नाम मैंने अभी कहा था, वो चला गया, हस्तपुर है। क्या है? ये कितना किलोमीटर है?
10 किलोमीटर है भाई, समझ लो, जिसकी समझ में आ जाएगा ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो हैं वही बात आ जाएगी, गुनाह क्या किसी के गुनाहे, गुनाह क्या किसी के उगाए उगा है। यहां से आगे पहुंचेंगे तो 15 किलोमीटर आगे एक स्थान है, उसका नाम क्या है? राया कौन बोला? हरिगढ़। जैसे क्या बोलते हैं इस समय? अलीगढ़ बोलते हैं। और यहां इगलास से अगर पीछे जाओगे तो एक स्थान पड़ता है यहाँ बेसवा। क्या पड़ता है? बेसवा पड़ता है। क्या पड़ता है? बेसवा। और ये कितना किलोमीटर है बेसवा? ये यहां से लेके 10 किलोमीटर है यहां तक। इन चीजों को समझो भाई। ये चीजें समझ में आ रही हैं? क्या आ रहा है ये समझ में? आया। एक व्यक्ति इगलास से इगलास में ही रहता है, इगलास में ही है, वहीं रहता है खड़ा, तो दूरी कितना तय किया? वो एक व्यक्ति जहां खड़ा है वहीं खड़ा रहा, तो कितना दूरी तय किया? 0 किलोमीटर। कितना दूरी तय किया? 0 किलोमीटर तय किया। पहली वाली कंडीशन ये बनी कि पहली वाली कंडीशन है कि एक व्यक्ति है वो इगलास यहां से ही चलना स्टार्ट हो रहा है, ये मूल स्थान है। क्या है? मूल। ये मूल स्थान है इगलास। इगलास से हस्तपुर गया। इगलास से हस्तपुर गया तो कितना दूरी तय किया? 10 किलोमीटर की दूरी तय किया। कितनी दूरी तय किया? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर दूरी तय किया। ठीक है। अब ये विस्थापन नाम की चीज है। विस्थापन नाम की चीज को मैं एक बार डेफिनेशन लिख देता हूं, इस उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि विस्थापन क्या होता है। विस्थापन होता है किसी वस्तु की, एक बार लिख लो समझा दूंगा मैं, वस्तु की आरंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, ये दूरी ही है, देखो न्यूनतम दूरी के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कहते हैं। किसी वस्तु की आरंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी उसे हम क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। ठीक है? ठीक है। अब ये बताओ कि वस्तु इगलास से चल के हस्तपुर पहुंची तो आरंभिक स्थिति क्या है? इगलास। और अंतिम स्थिति क्या है? हस्तपुर। इनके बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है? न्यूनतम दूरी का मतलब है, देखो एक कोई वस्तु यहां से ऐसे घूम घाम के कैसे यहां पहुंच गई, यहां आ गई, और ये ऐसे करके 20 किलोमीटर चली। कितना? 20 किलोमीटर। और ये वाली यहां से यहां तक 8 ही किलोमीटर है। तो विस्थापन क्या होगा? ये प्रारंभिक और अंतिम के बीच की जो न्यूनतम दूरी है उसी को हम विस्थापन कहते हैं। विस्थापन है। लेकिन दूरी कितना तय किया था? वो 20 किलोमीटर तय किया था। दूरी कितना किया था? 20 किलोमीटर। तो दूरी तो वही होती है रास्ते की लंबाई, लेकिन विस्थापन क्या होता है? आरंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। तो पहली वाली कंडीशन जब इगलास से हस्तपुर गई, इस कंडीशन में आप बताएंगे, क्या बताएंगे? इसमें तुम्हें बताना है कि दूरी कितना दूरी तय किया? 10 किलोमीटर। और विस्थापन कितना है? अरे विस्थापन कितना है? 10 ही किलोमीटर है। न्यूनतम दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी भी कितनी है? 10 ही किलोमीटर है, न्यूनतम दूरी भी। दूसरी कंडीशन में क्या हुआ? इगलास से हरिगढ़ पहुंच के और वो हस्तपुर वापस आया। कहां आया?
हस्तपुर वापस आया, इगलास से हरिगढ़ गया, हस्तपुर आया, तो कितना दूरी तय किया यहां बताओ, दूरी कितना तय किया? दूरी यहां से देखो वहां पहुंचा, हरिगढ़ पहुंचा, तो 10 और 15 25, और यहां से लौट के आया 15 किलोमीटर। समझ लिए मोटरसाइकिल से चल रहा है, यहां से गया 25 किलोमीटर गया ना, यहां तक 25 गया, यहां से लौट के कितना आया? 15 किलोमीटर लौट के आया, तो 25 और 15 कितना हुआ? 40 किलोमीटर दूरी तय किया। कितना दूरी तय किया? फिर समझो, इगलास से कहां पहुंचा है? इगलास से यहां पहुंचा, कितना किलोमीटर है? 25 किलोमीटर है, और वहां से लौट के भी आया, कितना लौट के आया है? 15 किलोमीटर लौट के आया, तो कितना दूरी तय किया? 40 किलोमीटर। तो यहां दूरी कितना है? 40 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन कितना है? विस्थापन है कहां से गया था? इगलास से, अब कहां पहुंच गया है? अब हस्तपुर है। तो आरंभिक स्थिति इगलास थी और अंतिम स्थिति, इनके बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर। तो विस्थापन कितना है? 10। यानी पहला वाला जो एग्जाम्पल था वहां पे दूरी और विस्थापन क्या थे? बराबर थे। यहां पे दूरी से विस्थापन क्या हो गया है? कम हो गया है, 10 किलोमीटर। क्या विस्थापन समझ में आ रहा है? दूरी और विस्थापन समझ में आ रहा है? आ गया? अरे नहीं आ रहा हो तो बता दो। आया? अच्छा, तीसरी कंडीशन देखते हैं। इगलास वापस आता है, तीसरी कंडीशन है, इगलास से गया, वापस कहां गया? बताओ भाई। अरे दूरी कितना तय किया? दूरी कितना? 25 गया और 25 लौट के आया, यहां से 25 गया, 25 ही लौट के आया, तो कितना दूरी तय किया? 50 किलोमीटर दूरी तय किया। लेकिन विस्थापन कितना है? क्या बात है, यही तो बात होनी चाहिए, है? समझ में नहीं आ रहा है? यही बात होनी चाहिए कि जहां से गया वहीं आ गया, प्रारंभिक स्थिति भी वही है और अंतिम स्थिति भी वही है। तो यहाँ विस्थापन कितना है? यहाँ विस्थापन 0 है। इगलास से गया, लौट के इगलास ही आ गया, दोनों स्थितियां एक ही हैं, तो विस्थापन कितना है? 0। ठीक है, इसका मतलब है कि विस्थापन तुमने देखा कि 0 भी हो गया है। विस्थापन कितना हो गया है? 0। जबकि दूरी कितना है? 50 किलोमीटर, और विस्थापन कितना हो चुका है? 0 हो चुका है। कितना उदाहरण हो चुका है? 3 उदाहरण हो चुका है। चौथा उदाहरण लेते हैं, उसे 20वां पहुंचाते हैं। कहां पहुंचाते हैं? 20वां। चौथा उदाहरण है कि बंधुवर इगलास से तो गए, इगलास से गए और कहां पहुंचे, और यहां से लौट के कहां आए? बेसवां आ गए। कहां आ गए? बेसवां। बेसवां लौट के आ गए, यहां से ऐसे गए, बेसवां लौट के आया, तो दूरी कितना है? दूरी कौन बताएगा? अरे पीछे बताएगा, अरे पीछे वो लाला बताएगा। वाको नाम सुमित है ना? सुमित, सुमित है ना उसका नाम? अरे हाँ, सौरभ है, मैं भूल गया। सौरभ तू बता रहे, 9th में पढ़ रहा है, तू क्लास में आ गया इसमें। बता, चल बच्चा है, चल कोई बात नहीं। कितना दूरी तय किया? कहां गया? बता, कितना दूरी तय किया? अरे मैं हट जाऊं, आगे सब बताएगा। लाला बाब रे, तू कहाँ बैठा है इसमें रे, बदतमीज। सुमित बता रहे। अरे इगलास से जब यहां जाएगा 25, यहां से लौट के आया 25, तो 50 तो ये हो गया, 10 और आगे बढ़ गया है, 60 किलोमीटर तय किया है। या विस्थापन कितना? विस्थापन 10 किलोमीटर है, लेकिन ये माइनस नेगेटिव आएगा। नेगेटिव इसलिए आएगा कि माइनस चिन्ह ये दिखाएगा कि विस्थापन जो है, यानी जो वस्तु है 10 किलोमीटर कहाँ है? जिधर गति आरंभ किया था उधर नहीं है, उसका विपरीत दिशा में है। माइनस चिन्ह क्या दिखाएगा? गया किधर थी वस्तु? इधर गई थी, लेकिन विस्थापन क्या है? पीछे है, जिधर उसने गति को आरंभ किया था उसके पीछे है वस्तु। माइनस चिन्ह दिशा को दिखाएगा। किसे दिखाएगा? दिशा को। यानी विस्थापन कितना? -10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर पीछे है। जहां से स्टार्ट किया उसने चलना, उससे कितना पीछे है? 10 किलोमीटर पीछे। अगर प्लस में 10 होता, 10 किलोमीटर क्या होती? आगे। और -10 किसे दिखा रहा है? कि 10 किलोमीटर क्या है? पीछे। तो जो ऋण चिन्ह है वो किसे दिखा रहा है? वो दिखा रहा है केवल किसे? दिशा को। किसे दिखा रहा है? दिशा को। -10 का मतलब 10 किलोमीटर पीछे, अगर +10 होता 10 किलोमीटर आगे। अगर विस्थापन +10 होता तो वस्तु कहां होती? हस्तपुर होती।
और विस्थापन -10 है तो वस्तु कहाँ है, बेसवा है। कहाँ है, बेसवा, यानी इगला से 10 किलोमीटर पीछे है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि -4 किलोमीटर विस्थापन, तो आगे या पीछे है, 4 किलोमीटर पीछे है। -4 का मतलब 4 किलोमीटर पीछे, जिधर उसे चलना था या जिधर चला, गति की जो दिशा थी उस दिशा से क्या है, अपोजिट है, पीछे है। ठीक है, ये माइनस चिन्ह क्या दिखाएगा, विपरीत दिशा को दिखाएगा, आगे है कि पीछे। यानी जो विस्थापन नाम की चीज है वो कैसी राशि हुई, अब सदिश हुई। पूरा विस्थापन बताने के लिए हमें दिशा भी बतानी पड़ेगी। ठीक है, कैसी राशि है, सदिश, सदिश राशि है। कैसी, सदिश। नेगेटिव भी है विस्थापन, पॉजिटिव भी है और जीरो भी है। विस्थापन देखो पॉजिटिव था ना, यहां पे धनात्मक, यहां धनात्मक था, और यहां पे क्या है, जीरो, और यहां पे क्या है, ऋणात्मक। यानी विस्थापन नेगेटिव, पॉजिटिव, ऋणात्मक, धनात्मक और जीरो, तीनों हो सकता है। लेकिन दूरी नेगेटिव नहीं आएगी कभी, दूरी कभी नेगेटिव नहीं आएगी, समझो इस बात को, दूरी कभी नेगेटिव नहीं होती, विस्थापन हो सकता है नेगेटिव। ठीक है, हाँ जी, नहीं आया क्या, उदाहरण समझ में आए, ये आया समझ में उदाहरण, हाँ ना आया, हाँ फिजिक्स का पेपर बनाएंगे, शनिवार को पेपर होगा। आगे देखो, आगे बढ़े हैं, अगले शनिवार को रीजनिंग का हो जाएगा। कोई समस्या क्या, दोनों साथ साथ, नहीं कोई पैसे नहीं है, कोई पैसे नहीं है। और पेपर के फर्स्ट सेकंड को, फर्स्ट और सेकंड केवल, थर्ड नहीं, फर्स्ट और सेकंड को पुरस्कृत किया जाएगा, तीसरे कोई नंबर नहीं है। भारत रत्न से सम्मानित करवाएंगे उसे आजकल भारत रत्न तो ऐसे बांटे जा रहे हैं आगे बढ़ा जाए, चलो अब दूरी और विस्थापन में दोनों को साथ साथ लिखते हैं, और इनमें क्या क्या चीज हम सीखे वो देखते हैं। एक तरफ लिखो दूरी और एक तरफ लिखो विस्थापन, एक तरफ दूरी एक तरफ विस्थापन। ठीक है, पूरे में से पूरे नंबर लाने वाले को विशेष पुरस्कार दिया जाता है, पूरे में से पूरे लाने वाले को विशेष पुरस्कार। ठीक है, ये नहीं कि क्या, ये मत कहना कि तुमने ये कहा था, वो कभी कहा होगा कुछ, लेकिन अब क्या है, पूरे में से पूरे लाने वाले को विशेष पुरस्कार दिया जाएगा, है देखो ये क्या होती है दूरी, तय किए गए पथ की लंबाई, तय किए गए पथ की लंबाई होती है ना, तय किए गए पथ की लंबाई। एक लाइन पहले वाले पॉइंट में हमने डेफिनेशन दे दी इसकी, तय किए गए पथ की लंबाई, और इसकी डेफिनेशन क्या है, आरंभिक स्थिति, आरंभिक स्थिति और आरंभिक स्थिति और तथा अंतिम स्थिति, आरंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की क्या, न्यूनतम दूरी, ये विस्थापन हो गया है। दूसरा, मात्रक कैसी राशि है, अदिश राशि है। दूसरा इसका लिखो, यह कैसी राशि है, सदिश राशि, सदिश राशि है। देखो सदिश का जो व आ जाए, व आ जाए और ड आ जाए, ये वाले इन अक्षरों को देख के हम जो है 99% जो इनको देख के हम पता चला लगा लेते हैं कि व ब और ड आ जाए तो सदिश होती है। क्या होती है, सदिश। ठीक है, ये आ जाते हैं सदिशों में। अब तीसरा इसका मात्रक लिखो, क्या है इसका मात्रक,
इसका मात्रक क्या है? इसका मात्रक मीटर होता है। इसका मात्रक मीटर, इसका भी मात्रक क्या है? इसका मात्रक भी क्या है? मीटर। विस्थापन का भी है मीटर, इसका भी मात्रक मीटर है। आगे देखो, दूरी हमेशा धनात्मक अथवा शून्य होती है। ऋणात्मक नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती। दूरी ऋणात्मक होती है? नहीं होती। ये पॉइंट ही तो होते हैं, जब आप पेपर में सवाल आएगा उस सवाल को कैसे ऑप्शनों को काट पाट कर पाओगे। जब दूरी तय नहीं करेगा, शून्य है। दूरी जो है जब तय नहीं किएगा, कोई वस्तु एक ही जगह पे खड़ा है, दूरी होगी नहीं। इसलिए दूरी का क्या है? दूरी धनात्मक ही रहती है। शून्य को कहीं कहीं मैंने देखा है कि शून्य भी कर देते हैं। हाँ, तो शून्य का मतलब है कि वो जब चले नहीं, जब वहीं रहे खड़ा, तो हम उसे क्या बोलते हैं? शून्य बोलते हैं। कोई चले नहीं तो शून्य होती है दूरी। तय की गई दूरी कितनी है? अरे विराम अवस्था हो गई तो दूरी कितना तय किया? शून्य तय किया ना। कोई वस्तु वहीं खड़ा हुआ है एक जगह पे जहां पे था, सवाल आएगा आपसे कि एक वस्तु है जहां पे थी वहीं खड़ी है, 10 सेकंड बाद, 10 सेकंड का समय हो गया लेकिन वहीं है, तो तय की गई दूरी कितनी होगी? आप क्या लगाओगे दूरी को? जब फॉर्मूला लगाओगे, भी सवाल करेंगे तो क्या लिखोगे? शून्य लिखोगे कि नहीं लिखोगे? दूरी कितनी कह रहे, वो तो चला ही नहीं, तो फिर क्या लिखोगे? दूरी शून्य लिखोगे। जब कोई विराम अवस्था में तो शून्य दूरी क्या होगी? शून्य ही होगी। तो लिखो विस्थापन, लिखो विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आया समझ में? दूरी और विस्थापन को हमने इस आधार पर चीजों को सीखे। ठीक है, कुछ लोग पहली बार ही पढ़ रहे होंगे, कुछ दूसरी तीसरी बार पढ़ रहे होंगे, है? क्या हुआ ऋषि? अच्छा अच्छा, होम साइंस वाले कौन कौन है? ये सब होम साइंस वाले हैं। अच्छा, वो भी होम साइंस वाले। तो कल तुम्हें क्या बना के लाना है? कल आपका प्रैक्टिकल है कुछ अरे होम साइंस के प्रैक्टिकल होते थे, जो मैडम होती थी या टीचर्स होते थे वो कहते प्रैक्टिकल है, कल ये बना के लाना तो कल क्या बना के लाओगे? बहुत बढ़िया, ठीक है, फिर कल आमंत्रित हैं। ओके, अच्छा ये देखो दूरी का, इतनी बातें क्यों करते हो? अब हेडिंग लिखो चाल। चाल को अंग्रेजी में क्या बोले हैं? स्पीड बोले हैं। क्या बोले हैं? स्पीड। चाल को क्या बोले हैं? स्पीड है। स्पीड बढ़ाओ, स्पीड कम करो, ऐसे सुना होगा ना। अरे स्पीड बहुत ज्यादा है, कम कर लो, हम नहीं बैठेंगे गाड़ी पर, या तो स्पीड कम चलाओ। मैं तो कह देता हूँ सामने वाले से, भैया अगर तुझे ऊपर जाना है तो अकेला जा, मुझे साथ में क्यों लेके जा रहा है? मैं बैठा हुआ हूँ, इसलिए कैसे चला? धीरे धीरे चला। जब मैं नहीं बैठूं या कोई नहीं बैठा हो तब पूरी स्पीड में ऐसे चलाओ, धुआं में चलाओ, तब चलाओ जब अकेले हो। अकेले जाओ और फिर किसी राहगीर में मत टकराओ। फिर टकरानी है तो फिर ट्रेन के आगे टकराओ, ट्रक व्रकों के आगे टकराओ,
अच्छी ऐसी जगह टकराओ जहां दूसरे को नुकसान नहीं हो, तुम ही तुम का नुकसान हो। सही है ना? अपना नुकसान अब दूसरे को साथ में लेके क्यों जा रहे हो? खुद को तो जाना ही है, दूसरे को साथ क्यों ले जा रहे हो? बातें मत करो। स्पीड देखो भाई, एक आदमी 2 घंटे में कितना दूरी तय किया? 2 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय किया। कितना गया? 120 किलोमीटर। 2 घंटे में कितना गया? 120 किलोमीटर गया। ये 1 घंटे में कितना चला? 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर 1 घंटा में, 1 घंटे में यानी प्रति घंटे कितना चल रहा है ये? 60 किलोमीटर। अरे 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रहा है यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है। इसी को चाल बोलते हैं। एकांक समय 1 घंटे में निकाला। अगर मान लीजिए 4 घंटे में 100 किलोमीटर चला होता, 4 घंटे में कितना? 100 किलोमीटर। 4 घंटे में 100 किलोमीटर, तो बताओ 1 घंटा में कितना चला होगा ये? 100 किलोमीटर गया, 4 घंटे में पहुंचा, तो 1 घंटे में कितना चला होगा? 25 किलोमीटर 1 घंटे में यानी प्रति घंटा। तो चाल क्या हुआ? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ 1 घंटे में निकाला। अगर ये मिनट में दिया होता, मान लीजिए कोई 10 मिनट में गया, 10 मिनट में कितने में? 10 मिनट में कितना? 10 मिनट में गया 20 किलोमीटर। अभी किलोमीटर ले लेते हैं। 10 मिनट में 20 किलोमीटर, तो 1 मिनट में कितना गया होगा? है 1 मिनट में 2 किलोमीटर गया होगा। तो चाल कितनी हो गई? 2 किलोमीटर प्रति मिनट। 2 किलोमीटर प्रति मिनट हो गई। ठीक है ना? 2 किलोमीटर प्रति मिनट। अब यहां मान लीजिए कि ये 20 मिनट में गया और 600 मीटर। कितना? 600 मीटर। तो ये 1 मिनट में कितना चला होगा? 30 मीटर प्रति मिनट। 30 मीटर प्रति मिनट चल रहा है। 30 मीटर प्रति मिनट का मतलब है कि 1 मिनट में कितना मीटर? 30 मीटर। अगर हम कोई चीज बोल रहे हैं कि 30 मीटर प्रति मिनट, 30 मीटर प्रति मिनट, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि 1 मिनट में कितना है? 30 मीटर प्रति मिनट। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? 1 मिनट में 30 मीटर। 1 मिनट में 30 मीटर। जैसे हम कहते हैं किसी की स्पीड 40 की है, 40 की स्पीड में मोटरसाइकिल दौड़ रही है, 40 की स्पीड, इसका मतलब है कि 40 किलोमीटर प्रति आवर है। 1 घंटे में कितना चलेगी? 40 किलोमीटर। अगर किसी को 40 किलोमीटर जाना है और 40 की स्पीड से चला रहा है तो कितना समय लगेगा? 1 घंटे का समय लगेगा। ठीक है? अब 60 की स्पीड में चल रही है गाड़ी, इसका मतलब 1 घंटे में कितना किलोमीटर चलेगी? 60 किलोमीटर। 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। 60 मिनट में 60 किलोमीटर, तो 1 मिनट में वो मोटरसाइकिल 1 मिनट में 1 किलोमीटर जाएगी। किसी को 10 किलोमीटर जाना है तो कितना समय लगेगा? 60 की स्पीड में 10 मिनट का समय लगेगा। कितना लगेगा? 10 मिनट। नहीं, बात समझ में आ रही? आ रही है ना? आ रही है। अब मान लीजिए ये मिनट में दिया, अब सेकंड में ले लीजिए इसको। कोई व्यक्ति 10 सेकंड में कितना दौड़ा? 100 मीटर दौड़ा। कितना? 100 मीटर दौड़ा। वो 1 सेकंड में कितना दौड़ा? 10 मीटर। तो चाल क्या हो जाएगी? 10 मीटर प्रति सेकंड। जो 10 मीटर प्रति सेकंड अगर कहीं लिखा हुआ मिले तो आप समझ जाओ प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड में कितना मीटर? 10 मीटर। 100 मीटर का दौड़ करना है, 1 सेकंड रुक गया तो 10 मीटर आगे पहुंच जाएगा ना दूसरा वाला, और 10 मीटर काटना कितना मुश्किल हो जाएगा 100 मीटर की दौड़ में। अगर 1 सेकंड भी अगर किसी ने लेट दौड़ स्टार्ट किया है, तो जब 100 मीटर का दौड़ना हो किसी के साथ में तो पूरी कंसंट्रेशन कहाँ हो? वहां पे हो कि बोलने वाला गिनती या कोई गोली चला रहा है या कोई कुछ कर रहा है, वो कहाँ है? ऐसे ही मैंने बेईमानी किया 2-3 लोगों के साथ कि मेरा गिनती हम काउंट करेंगे, हमें पता है गिनती कहाँ काउंट करनी है। गिनती हमने बोला 1 2 में थोड़ा गैप दिया, 2 3 जल्दी बोल दिया, वो समझ रहा थोड़ी देर लगेगी, और 3 बोलते ही दौड़ लिए। वो इतनी देर में संभल पाया, तब तक तो हम इतना आगे फिर 100 मीटर तक कट नहीं पाए। तो 10 सेकंड में 100 मीटर, तो ये 1 सेकंड में कितना? अरे 1 सेकंड में कितना? तो चाल क्या होगी? 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है? अब यहां देखो जी, 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 घंटा, 1 आ रहा है, 1 को बोलते हैं एकांक। एकांक
क्या बोलते हैं? एकांक। एकांक समय, एकांक समय का मतलब हो सकता है 1 मिनट भी हो सकती है, 1 सेकंड भी हो सकती है, और 1 घंटा भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकती है, 1 महीना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक। ठीक है, एक। एकांक समय में, एकांक समय यानी मैंने बोला, मैं अब बोल रहा हूं, उदाहरण बोल रहा हूं, 1 मिनट में कोई 100 मीटर चल रहा है, 1 मिनट में कितना? 100 मीटर। तो चाल कितनी होगी? चाल बोलो, 1 मिनट में 100 मीटर, तो चाल क्या हो गई? अरे जोर से बोला करो ना। 100 मीटर प्रति मिनट। ठीक है। कोई 1 घंटे में 60 किलोमीटर, 1 घंटे में 60 किलोमीटर, तो चाल क्या हुई? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 सेकंड में 15 मीटर, 1 सेकंड में 15 मीटर, 15 मीटर प्रति सेकंड। तो लिखो इसकी डेफिनेशन क्या है चाल की? एकांक समय, समझ लो पहले, समझ लिए? अरे 1 मिनट रुको। एकांक समय में कोई वस्तु जितना लंबाई, जितना दूरी तय करेगा, यानी 4 घंटे में 100 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना? 25। जितना दूरी तय करेगा वो क्या होती है? चाल। तो डेफिनेशन लिखते हैं चाल की, चाल की डेफिनेशन लिखते हैं। इसको नोट डाउन नहीं करोगे क्या? एकांक समय में तय किए गए पथ की लंबाई को चाल कहते हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी, ठीक है, एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। लिख लो, एकांक, एकांक समय में तय किए, एकांक समय में तय की गई दूरी को, की गई लिख लो, तय की गई दूरी, तय की गई दूरी चाल कहलाती है। एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। हटाएं से, कैसी राशि है? अदिश राशि है, दूरी आ रही है तो अदिश राशि है। लिखो यह अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश, यह अदिश राशि है। बेटा 4 घंटे में 100 किलोमीटर है, इसको देखो 4 घंटा में 100 किलोमीटर, तो चाल क्या होगी? चाल हो जाएगी 100, यानी 100 किलोमीटर बटे 4 घंटे, कितनी आएगी? 25 किलोमीटर, किलोमीटर बच गया और ये घंटा भी बच गया, बटे यानी प्रति घंटे। तो चाल बराबर क्या निकल के आ रही है? दूरी, और बटे में क्या है? समय। तो लिखो चाल बराबर, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। यहां पर देखो मात्रक निकालेंगे भौतिक राशियों के। अब तक हमने जो राशि पढ़ी केवल दूरी पढ़ी थी, अब यहां से राशियां बढ़ना स्टार्ट हो गई हैं। यहां से मात्रक निकालना सीखेंगे कि मात्रक फॉर्मूले से कैसे निकालते हैं। अब चाल का फॉर्मूला क्या बन के आया? दूरी बटे समय। दूरी का मूल मात्रक बताओ क्या है? मीटर, और बटे तो बटे लगाओ, समय का मात्रक सेकंड, तो चाल का मात्रक क्या हो गया? मीटर बटे सेकंड या मीटर प्रति सेकंड। मात्रक ऐसे ही निकालेंगे सबके, सबके मात्रक जहां राशि आएगी वही निकालेंगे। तो चाल का मात्रक क्या हुआ? मीटर प्रति सेकंड। देखो इसका मात्रक, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, क्या चाल नहीं समझे? क्वेश्चन लिखो,
अरे तो गणित में ही पढ़ते होंगे। एक गतिमान वस्तु, एक गतिमान वस्तु 20 सेकंड में 800 मीटर की दूरी तय करती है तो उसकी चाल होगी, उसकी चाल होगी। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितना है 800 बटे समय कितना है 20 सेकंड। 20 से काटा कितने बार 40, तो ऊपर क्या आएगा मीटर है, ऊपर मीटर है ना 800 मीटर, देखो ये मीटर है, और नीचे 20 क्या है सेकंड। तो 20 से तो 800 कटा, केवल मीटर से सेकंड थोड़ी कट गया, तो 40 क्या आएगा आंसर 40 मीटर प्रति सेकंड। 40 मीटर प्रति सेकंड। तो चाल निकाल लेंगे, चाल निकाल लेंगे ना। अरे कोई है, चाल निकाल लोगे ना, है निकल आएगा ना। हाँ भाई पूछा करो, क्योंकि आप यहाँ आते हो तो क्या पैसे देते हो, फ्री में आते हो, पैसे देते हो, पैसे देते हो तो फिर सीखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, इसलिए पूछा करो, समझ में नहीं आया करे तो। चाल के बाद लिखो वेग, चाल के बाद लिखिए वेग। आगे बढ़ा जाए, लिखो वेग, वेग लिखो, वेग। एकांक समय में तय की गई दूरी क्या थी, एकांक समय में तय की गई दूरी क्या थी चाल। और दूरी के साथ आपने क्या पढ़ा था विस्थापन, क्या पढ़ा था। तो एकांक समय का विस्थापन क्या कहलाएगा वेग कहलाएगा। जैसे ही हमने एकांक का मतलब समझाया तुम्हें, अब यहां एकांक का मतलब समझाने की तो आवश्यकता है नहीं, क्या है नहीं है, इसलिए लिख लो डायरेक्ट, एकांक समय के विस्थापन को वेग कहते हैं। एकांक समय के विस्थापन को, या एकांक समय का विस्थापन वेग कहलाता है। एकांक समय के विस्थापन को वेग कहते हैं। तो वेग, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो वेग बराबर क्या हो जाएगा, वेग बराबर हो जाएगा विस्थापन बटे समय। विस्थापन कैसी राशि है, तो वेग क्या हो जाएगा, वेग में देखो वह आ रहा है, और दूसरा विस्थापन बटे समय है, एकांक समय का विस्थापन, और विस्थापन जब सदिश राशि है तो वेग क्या हो जाएगा सदिश। तो मात्रक क्या हो जाएगा, विस्थापन का मात्रक क्या होता है, अरे विस्थापन का मात्रक मीटर, और बटे का निशान है बटे समय का सेकंड, तो इसका मात्रक भी क्या होगा मीटर प्रति सेकंड। तो लिखो यह कैसी राशि है, सदिश राशि है, सदिश राशि है, इसका मात्रक, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, तुलनात्मक पढ़ें दोनों को, चाल और वेग को तुलना करें दोनों की, है तुलनात्मक एक ग्राफ सा ऐसे दूरी का और विस्थापन का बनाया था, ऐसे बना दें। जो चीजें यहाँ पढ़ी हैं तुमने वही लिखेंगे वहां पे, तुम बताते जाना, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, बढ़ा जाता है आगे। तो चाल, चाल और क्या है वेग, चाल और वेग का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। क्या है नंबर 1 बताओ, एकांक समय, एकांक समय में आप लिखते जाओ तय की गई दूरी, ये इन चीजों से तुम्हारी चीजें याद हो जाएंगी, तय की गई दूरी। ठीक है, इसका क्या लिखेंगे, एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को, तय की गई दूरी को, और इसका लिखेंगे एकांक समय में तय किए गए, तय किए गए किसे विस्थापन को हम वेग कहते हैं। इसका दूसरा लिखो कैसी राशि है,
यह अदिश राशि है, अदिश राशि है। और इसका क्या लिखोगे? यह सदिश राशि है। ठीक है। और इसका पॉइंट क्या तुम लिखोगे? इसका मात्रक लिखो, मात्रक लिखो। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। और इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? इसका ये बताओ, जब दूरी पॉजिटिव और जीरो है तो चाल क्या हो सकती है? पॉजिटिव और जीरो हो सकती है बस। जब दूरी क्या हो सकती है? धनात्मक और जीरो। इसलिए चाल भी क्या हो सकती है? धनात्मक और जीरो। और विस्थापन क्या होता है? धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो। इसलिए वेग भी क्या होगा? धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो। तो चाल में लिखो, यह धनात्मक अथवा शून्य हो सकती है। यह धनात्मक अथवा शून्य होती है। इसका क्या लिखोगे? धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य, कुछ भी हो सकता है। यह धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य कुछ भी हो सकता है। जब वेग जीरो होगा तो जब विस्थापन जीरो होगा तो वेग क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है। और कुछ रहा इसमें जो नहीं लिखा? और कुछ रहा क्या? मात्र इसका फॉर्मूला लिख लो। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो वेग बराबर, पांचवा पॉइंट आ गया, पांचवा पॉइंट यहां आ गया, पांचवा यहां आ गया। वेग बराबर, अरे विस्थापन बटे समय। ठीक है भाई। क्या तुलनात्मक पढ़ा? दोनों को तुलनात्मक पढ़ा। इसको तुलनात्मक एक सारणी बनाई, उसमें हमने चाल और वेग को पढ़ा। अब आगे हेडिंग लिखो, त्वरण। क्या लिखोगे? त्वरण। त्वरण लिखो आगे हेडिंग, त्वरण। त्वरण। त्वरण, त्वरण लिखो। अब इस त्वरण को समझो। ठीक है। क्या डेफिनेशन लिखवा दूं? क्या समझा दूं? अरे समझाऊं या डेफिनेशन लिखवा दूं? दोनों, दोनों। ऐसा कभी हुआ है कि जब मैंने समझाया और डेफिनेशन ना लिखा हो? तो दोनों क्यों कह रही हो? आप ये कहो एक समझा दीजिए। नहीं लिखवाओगे तो हम तो किताब में से देख देख के लिख लेंगे। हैं? समझ में तो आ जाए। और लिखवा दोगे फिर समझेंगे कहाँ से? किताब में देख देख के थोड़ी समझेंगे। तो त्वरण समझो। त्वरण समझोगे कि नहीं समझोगे? समझेंगे। तो त्वरण समझो। एक वस्तु या एक कोई वस्तु यहां से गति कर रही है इधर की तरफ। कहां से? ये पॉइंट यहां आया, यहां वो विराम अवस्था में थी, तो उसकी जो वेग था वो क्या था? जीरो था। कितना था? जीरो। ये वेग दिया है। क्या दिया है? वेग। इधर v है, वेग, वेलोसिटी दी है, वेग। इधर क्या दिया जा रहा है? वेग का ग्राफ दिया जा रहा है। ठीक है। समय और वेग हम दोनों चीज लिखते हैं। ये जो समय है वो 1 सेकंड है। कितना? 1 सेकंड। और वेग हो गया 2 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या है? 2 मीटर प्रति सेकंड। यानी जीरो से चलना स्टार्ट किया था, 1 सेकंड में उसका वेग कितना हो गया? 1 सेकंड में। अरे गाड़ी में रेस लगाई, 1 सेकंड बाद देखा वेग कितना है? 2 हो गया। जीरो। जब गाड़ी चलना स्टार्ट किया तब वो विराम अवस्था में थी कि नहीं? अरे उसका वेग कितना था? जीरो था, चल ही नहीं रही थी। और 1 सेकंड बाद उसका वेग कितना हो गया? 2 मीटर प्रति सेकंड। यहां से 1 सेकंड का समय, और यहां से यहां तक का समय क्या है? 1 सेकंड। और अब उसका वेग हो गया 4 मीटर प्रति सेकंड। तो रेस लगाई जा रही है उसमें। क्या लगाया जा रहा है? रेस दी जा रही है। तो उसकी वेग क्या है? बढ़ रहा है।
इसी को त्वरित गति बोलते हैं। जब किसी का वेग बढ़े, किसी का वेग बढ़ता जाए, उसको बोलते हैं कि त्वरण है। इसमें क्या है? त्वरण, त्वरित गति है। फिर अगले 1 सेकंड में उसका वेग कितना हो गया? अगली 1 सेकंड में उसका 6 मीटर प्रति सेकंड हो गया, और अगली 1 सेकंड में क्या हुआ? 8 मीटर प्रति सेकंड हुआ। 1 सेकंड में उसके वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है? 2 का परिवर्तन हो रहा है। 1 सेकंड में कितना परिवर्तन हो रहा है? 2 का। तो 1 सेकंड में किसी वस्तु का वेग में जितना परिवर्तन हो जाता है, किसी वस्तु के वेग में 1 सेकंड में जितना परिवर्तन हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं पुनीत? त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण। ठीक है, यहां त्वरण कितनी है? 2 की है। मात्रक अभी निकालेंगे, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि त्वरण कितनी है? 2 है। ठीक है, त्वरण कितनी है? 2। अगर किसी वस्तु के वेग में हर सेकंड 10 का परिवर्तन हो, 10 का, उसका वेग में 10 मीटर प्रति सेकंड का परिवर्तन हो हर सेकंड, तो उसकी त्वरण कितनी मानी जाएगी? 10 मानी जाएगी। ठीक है, नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है ना? अरे बात समझ में आ रही है? आ रही है। ठीक है, अब यहां देखो कि त्वरण की डेफिनेशन लिख लें। अब यहां बातें मत करो। तो देखो, अगर बीच का समय नहीं दिया, बीच का नहीं दिया होता, यहां का दिया होता 2 मीटर प्रति सेकंड, ये वाला दिया होता, ये वाला 2, यहां पे कितना है? 2 मीटर प्रति सेकंड, और आगे यहां का दिया होता 8 मीटर प्रति सेकंड। अब इनका बीच का समय कितना है? यहां से देखो 1 सेकंड, 2 सेकंड, और ये कितना? ये बीच का समय कितना है? 3 सेकंड है। 3 सेकंड में वेग कितना बढ़ गया? 2 से 8 हो गया। अरे 3 सेकंड में वेग कितना हो गया? 2 से 8 हो गया। तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ? 6 का परिवर्तन। 2 से 8 हो गया, कितना परिवर्तन हुआ? 6 का परिवर्तन। कितने समय में? अरे 3 सेकंड में 6 का, तो 1 सेकंड में कितना? 2 का। तो त्वरण कितना? 2। नहीं आया निकल के? वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन कितना है? 6, और बटे समय, वेग परिवर्तन निकालो, 8 में से 2 गया तो 6 बचा, और बटे समय 3 का भाग लगा दिया तो 2 आ गया। यानी वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की क्या हो गई? दर, त्वरण होती है। यहां से पता चला, और यहां से यह पता चल रहा है कि किसी वस्तु का वेग 1 सेकंड में जितना बढ़ जाता है या घट जाता है, वो क्या है? त्वरण। 1 सेकंड में वेग में जितना परिवर्तन होता है उसे त्वरण कहते हैं। ठीक है? बोलो, 1 सेकंड में किसी वस्तु के वेग में जितना परिवर्तन हो जाता है वो क्या होती है? त्वरण, या फिर वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये त्वरण बहुत वैसी चीज है, इसको ढंग से समझो, है ना? जब हम पढ़ते थे क्लासों में तो ये त्वरण जो है ऐसी लगती थी, पता नहीं क्या है त्वरण, ये समझ में नहीं आती थी ना। इसको कोशिश करो समझने की। नहीं समझ में आ रही है? डेफिनेशन लिखो, वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर को, हाँ कौन? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। पुनीत से कौन बात कर रहा है भाई? खड़े हो जाओ। पुनीत से कौन बात कर रहा है? हाँ भाई, हे यार त्वरण पढ़ ले हो, नहीं तो फिर बाद में जो कहोगे कि त्वरण निकल गई, हमें पता भी नहीं चला। त्वरण रोटियां तो बाद में भी खा लोगे। सावधान, वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण। और लिखें अर्थात, अर्थात लिख लो, अर्थात, अर्थात किसी वस्तु के वेग में, किसी वस्तु के वेग में 1 सेकंड में, किसी वस्तु के वेग में 1 सेकंड में जितना परिवर्तन हो जाता है
उसे हम क्या कहते हैं, उसे त्वरण कहते हैं, उसे त्वरण कहते हैं। ठीक है, अर्थात किसी वस्तु के वेग में 1 सेकंड में जितना परिवर्तन हो जाता है उसे क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ये दोनों चित्र बनाओ, चित्र बनाओ, इनको समझाएंगे। फॉर्मूला में लिखवाऊंगा, अभी फॉर्मूला बनवाऊंगा इसका, त्वरण का फॉर्मूला बनाएंगे अभी। व्यक्ति व्यक्ति में जगाएं राष्ट्र चेतना, जन मन संस्कार करें यही साधना, साधना नित्य साधना, साधना खंड साधना। व्यक्ति व्यक्ति में जगाएं राष्ट्र चेतना, जन मन संस्कार करें यही साधना। हाँ भाई, आगे पढ़िएगा। आगे देखो, वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है, यानी वेग परिवर्तन बटे समय। त्वरण क्या हो जाएगी, वेग परिवर्तन बटे समय। यहां देखो क्या होगी त्वरण, अरे वेग परिवर्तन कितना है, 6 मीटर प्रति सेकंड का है, और बटे समय 3। यहां से त्वरण निकालें, यहां से नीचे लिखोगे, नीचे क्या लिखोगे, इसके नीचे लिखना है, मैं तो इधर लिख रहा हूं, तो मैं नीचे लिखना है। तो त्वरण क्या होती है, त्वरण होती है वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन परिवर्तन बटे समय। दर का मतलब समय, त्वरण क्या हो गई, वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल हो गई ना त्वरण। अरे वेग परिवर्तन की दर त्वरण होती है, तो वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल त्वरण हो गई। समय या समय अंतराल लिख लो, वेग परिवर्तन बटे समय। ठीक है, समय अंतराल लिखो, समय अंतराल, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। इसको अलग लिखूं, मैं अलग लिखता हूं। त्वरण क्या हुई मैंने बोल दिया, आप लिख लीजिए। त्वरण हुई, त्वरण क्या हुई, वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। ठीक है, अब यहां पहुंचते हैं। ये सवाल है हमारा कि जो वेग है वो 2 मीटर प्रति सेकंड से कितना हो गया, 8 मीटर प्रति सेकंड। तो त्वरण कैसे निकालेंगे, त्वरण निकालेंगे, क्या निकालेंगे, देखो आरंभिक वेग होता है ना, उसे हम बोलते हैं u, क्या बोलते हैं u, और अंतिम वेग को बोलते हैं v, क्या बोलते हैं v। अंतिम वेग क्या होता है v, और आरंभिक वेग क्या होता है u होता है, और अंतिम वेग v होता है। तो वेग का परिवर्तन क्या होगा, अंतिम में से आरंभिक घटाएंगे, v माइनस u, और बटे में क्या आएगा टाइम t। त्वरण को किससे प्रदर्शित करते हैं, a से, a से। देखो यहां से a ले लिया है, किससे, a से, यानी a बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू बटे टी, v माइनस यू बटे टी। a बराबर क्या हो गया, v माइनस यू बटे टी। अब v का मान कितना है, अरे v का मान बताओ, 8। v का मान कितना है, 8। तो a कैसे निकलेगी, v का मान है 8 मीटर प्रति सेकंड, और u का मान कितना है 2 मीटर प्रति सेकंड, और बटे समय कितना है 3 सेकंड। ठीक है, बातें मत करो। तो 8 मीटर प्रति सेकंड में से 2 मीटर प्रति सेकंड घटेगा तो कितना आएगा, 6 मीटर प्रति सेकंड आएगा। कितना आएगा, 6 मीटर प्रति सेकंड, और बटे में कितना आएगा 3 सेकंड, और 3 से कट गया। अच्छा ये बताओ कि हमेशा काट पीट मार काट जो भी होती है ना, समान लोगों में होती है। कैसे लोगों में होती है, समान लोगों में। ठीक है, जो जैसा होता है वैसे के साथ मारपीट और सारी चीजें करता है। तुमने देखा होगा कि कभी कभी पंचायत जो चलती हैं, एक काले कलर की गौरैया जो चिड़िया होती है उसकी पंचायत चल रही है,
उस पंचायत में कौन होगा? वही ऐसी चिड़िया होंगी ना, सेम सेम रहती है ना, है वहाँ ये तो नहीं है कि 10 चिड़िया बैठी हुई हैं और 4 कौआ आ गए वहाँ पंचायत कर रहे हैं, एक और कोई आ गया, ऐसा नहीं, उनके अंदर ऐसा नहीं है, अपनी जाति के साथ रहता है वो, जैसी हैं वो वैसे ही लोग वहाँ पे एक साथ रहते हैं, ठीक है कौवन की पंचायत है तो फिर वहाँ कौआ ही कौआ होंगे और कोई ना होगा, जैसे लोग हैं वो वैसे ही अपने जैसे लोगों के साथ में चले जाते हैं और वहीं पंचायत करते हैं ज्ञानी से ज्ञानी बढ़े और करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख बढ़े के घूसा के लात है। तो जैसा जो लोग हैं वैसे ही बातें करते हैं। अब यहाँ मैं क्या बताना चाह रहा था, मैं बताना क्या चाह रहा था, ये बात क्यों बताया मैं, है हाँ चीजें समान रहती हैं। देखो जैसे आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, -4x² y की घात 3 गुणा -5x3 और y की घात 4, ये गुणा करना है। तो भाई गुणा का नियम ये है, जो जैसा है अपने पास अपने जैसे के पास जाएगा, माइनस किसके साथ गुणा करेगा, अरे माइनस माइनस के साथ गुणा करेगा, और माइनस माइनस का गुणा हुआ तो माइनस माइनस का गुणा हुआ तो प्लस हुआ। अब ये बताओ 4 किसके साथ गुणा करेगा, 4 संख्या है, संख्या किसके साथ गुणा करेगी, संख्या के साथ करेगी, x के साथ नहीं करेगी। 4 का गुणा किसके साथ होगा, 4 पंजे, x y के साथ गुणा करेगा, x के साथ गुणा करेगा, x के साथ गुणा करेगा। अरे गुणा में घाते हैं बताया है ना, सिद्ध करके बताया, क्यों जुड़ जाती है ये भी बताया। यहाँ घात 2 और यहाँ घात 3 और गुणा करेंगे तो घातें कितनी हो जाएंगी, तो x की घात कितना हो जाएगा 5। अब y की घात 3 किसके साथ गुणा करेगा, y की घात 4 के साथ गुणा करेगा, तो y की घात कितना हो जाएगा 7। तो आप यहां समझे कि जो जैसा है अपने जैसे के साथ में गुणा भाग मार काट जो भी होती है सब वही होती है, ठीक है। ऐसे ही अब ये बताओ कि 6 में भाग कौन को लगेगा, 3 का लगेगा कि नहीं लगेगा, तो 3 का भाग किस में लगेगा, 3 में का भाग 6 में 2 बार लग गया। मीटर प्रति सेकंड बटे सेकंड है, आप एक भिन्न अगर पढ़े हो तो 1/2/5, तो ये 5 कहां जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, 5 के नीचे कुछ नहीं, तो 5 के नीचे कौन, नीचे वाले का ऊपर वाले के साथ 5 यहां जाएगा, इसके साथ गुणा होगा, तो 1 का 1 के साथ 5 दूनी 10। ऊपर देखो मीटर प्रति सेकंड है, मीटर बटे सेकंड है, और नीचे होल अपॉन सेकंड है, ये सेकंड कहां जाएगा, ये सेकंड के साथ गुणा होगा, और सेकंड में सेकंड का गुणा कर दें तो, अरे कल बताया था ना, राम किसी का नाम है गौरव था, गौरव गुणा गौरव क्या किया था, गौरव गुणा गौरव क्या किया था, गौरव का स्क्वायर, गौरव का। ऐसे ही हमने क्या किया था, मीटर गुणा मीटर क्या किया था कल, अरे मीटर गुणा मीटर क्या, अरे किसी का उसी में गुणा करें तो घात कितनी चढ़ जाती है 2, सेकंड का गुणा सेकंड के साथ होगा तो कितना हो जाएगा सेकंड स्क्वायर। ऊपर क्या है मीटर और नीचे क्या आएगा सेकंड स्क्वायर। तो ये बताओ कि मीटर प्रति सेकंड बटे सेकंड का क्या आएगा, ये आएगा मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, यही मात्रक होता है त्वरण का, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, कितना 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये तो आंसर आया। अभी चीजें थोड़ी डिटेल में मैं एक साथ फिर बताऊंगा, इसको बड़ा व्याख्या कर रहा हूं इन चीजों की, आप देखो फिर एक साथ बता दूंगा। अब यहां से देखो भाई, त्वरण ए निकालना है तो वेग परिवर्तन क्या आएगा, वेग परिवर्तन का मात्रक क्या आएगा, मीटर प्रति सेकंड आएगा, क्या आएगा, वेग है और परिवर्तन होगा उसका मात्रक भी क्या रहेगा, मीटर प्रति सेकंड रहेगा, और नीचे समय का मात्रक क्या आएगा सेकंड, तो ये सेकंड का गुणा सेकंड से हो जाएगा, तो त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या बताओ त्वरण का मात्रक नहीं बता पाओगे, त्वरण का मात्रक क्या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्या होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब यहां आप सीख गए चीजों को। तो मैंने त्वरण क्या पढ़ी तुमने, त्वरण पढ़ी, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी किसी वस्तु का वेग 1 सेकंड में जितना बढ़ जाता है या कम हो जाता है वह क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। और ये चीजें देखे आपने। आगे बढ़ते हैं, त्वरण का चीजें कुछ पॉइंटों में लिख लेते हैं त्वरण को, ठीक है। त्वरण को पॉइंटों में देखा जाए तो देखो भाई, त्वरण क्या पढ़े तुम, त्वरण क्या है, वेग परिवर्तन की दर, ठीक है।
कैसी राशि है? चूंकि वेग आ रहा है तो राशि कैसी होगी? कैसी राशि होगी? सदिश। यह सदिश राशि है। मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक बताओ भाई, मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। कैसी हो सकती है? चूंकि वेग कैसा होता है? धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो तीनों होता है वेग, तो त्वरण भी क्या हो सकती है? यह धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। सदिश राशि है, मात्रक आ गया, ये भी आ गया क्या होती है, और वेग परिवर्तन की दर होती है, यानी 1 सेकंड में वेग में जितना, इतना ही त्वरण के बारे में। अच्छा देखो, ऋणात्मक कब होती है वो चीज देख ले हैं। अच्छा, कोई गाड़ी चल रही थी रेस, उसका रेस कम कर दिया, पूरा कम कर दिया, अब उसका क्या होगा? वेग कम होगा ना। वेग क्या होगा? जब कोई गाड़ी चल रही थी 100 की स्पीड, अब स्पीड कम किया तो उसकी स्पीड अब क्या हो रही है? कम होती जा रही है, हैं? बाद में जाकर रुक जाएगी। स्पीड छोड़ दिया तो रुक जाएगी ना, जीरो हो जाएगा वेग। 100 में चल रही है, जीरो हो जाएगा, यानी वेग क्या है? कम हो रहा है, हैं? यानी किसी का वेग मान लीजिए 8 है, कितना है? 8 मीटर प्रति सेकंड। 8 की जगह ज्यादा करो। किसी का वेग यानी u बराबर, यानी यहां से चलना स्टार्ट किया, कोई यहां से चलना किया 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, यहां से चलना स्टार्ट किया, और ये 4 सेकंड में, 4 सेकंड बाद इसका वेग 4 मीटर प्रति सेकंड रह गया, तो वेग परिवर्तन क्या होगा? अंतिम, ये u बराबर आरंभिक वेग u है, और ये क्या है? अंतिम वेग v, और ये नीचे क्या है? t समय है। तो त्वरण कैसे निकालोगे? त्वरण a बराबर होगा क्या? v माइनस यू अपॉन टी, और v कितना है? 4, और माइनस u कितना है? 20 बटे t कितना है? 4। अरे 4 में से 20 गया तो माइनस 16, कितना आया? माइनस 16 बटे 4, और माइनस 16 बटे 4 करेंगे तो कितना आएगा? माइनस के 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण कैसी आई? नेगेटिव। कैसी आई? यानी यदि वेग घट रहा होगा तो त्वरण क्या होगी? ऋणात्मक। त्वरण क्या होगी? नेगेटिव। और जब वेग बढ़ रहा होगा तो त्वरण धनात्मक। जब वेग बढ़ेगा तो त्वरण धनात्मक, और जब वेग घटेगा त्वरण ऋणात्मक। और वेग घटे ना बढ़े, यानी यहां भी 20 और यहां भी 20, तो वेग परिवर्तन कितना हुआ? 0। 20 में से 20 गया तो 0। और समय कितना लगा? मान लीजिए ये 10 सेकंड लगा, और वेग परिवर्तन यानी v बराबर 20, u बराबर भी 20 और t बराबर 10, तो v माइनस यू बटे टी, 20 माइनस 20 बटे 10, 0 बटे 10, और 0 बटे 10 का मतलब 0। तो त्वरण कितना हो गया? 0। यानी जब वेग एक समान है, वेग कैसा है? न घटे न बढ़े, तो त्वरण कितनी होती है? 0 होती है। जब वेग न घटे न बढ़े तो त्वरण कितनी होती है? 0। अगर वेग बढ़े तो त्वरण कैसी होती है? धनात्मक। अगर वेग घट रहा है तो त्वरण ऋणात्मक। ठीक है, तो सवाल यही आते हैं, किसी वस्तु का वेग बढ़ रहा है तो त्वरण होगी धनात्मक, ऋणात्मक, ऐसे ऑप्शन दे देगा तो क्या आएगा? धनात्मक। और सवाल दूसरा आ गया, यदि किसी वस्तु का वेग घट रहा है तो त्वरण होगा नेगेटिव। किसी वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो त्वरण 0। ठीक है, क्या ये बात समझ में आया? त्वरण देखो, बहुत त्वरण में कितनी देर चर्चा चल रही है। त्वरण की एक डेफिनेशन लिखा और आगे बढ़ जाओ, इतना होता है बस, है? तो अब मैं लिखूं पॉइंटों में इसको, हैं? यहां लिखते हैं, इसको नोट डाउन किया, करो नोट डाउन इसको, फिर यहाँ पॉइंट, अरे पॉइंट टर्म की जगह तो पॉइंट छोड़ो, पॉइंट तो पॉइंट लिखे जाएंगे, यहाँ तो ये बीच में समझा दिया वैसे ही। पॉइंट यहाँ पे आएगा अगला, यह धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य कुछ भी हो सकता है, आगे पॉइंट यहाँ लिखा जाएगा। हटाऊं? ये मत कहना अगर हम तो रह गए थे, हम शर्म के मारे बोल नहीं पाए, आपने हटा दिया, हम क्या करें, हैं? तो किसी को शर्म लग रही है तो फिर वो दूसरे को बता दो कि बता दो अभी नहीं हटाएं, हटा रहे हैं फिर,
हैं? जो जाने करी शर्म, आगे देखो, यदि वेग, यदि वेग बढ़ रहा है तो त्वरण, बातें मत करो नहीं तो ये किसी को उठा के बाहर भेज दिया जाएगा। तो त्वरण धनात्मक होता है, तो त्वरण धनात्मक होता है। यदि वेग घट रहा है तो त्वरण क्या होता है? तो त्वरण ऋणात्मक होता है। एक एक दिन में बहुत सारी चीजें करा देता हूं, इसलिए आप याद करते रहें। पेपर होगा शनिवार को, और उस पेपर में जो पासिंग मार्क्स नहीं प्राप्त कर पाएगा उसको पनिशमेंट ये होगा कि जो बहनें होंगी वो ऐसे करके यहाँ खड़ी हो जाएंगी आगे आके, और जो भाई होंगे उनके हाथ नीचे और पैर ऊपर। मुर्गा नहीं, उनको ऐसा पनिशमेंट दिया जाएगा, हाथ नीचे टिकेंगे और पैर दीवार पे टिकेंगे, ऐसे करके वो पूरा घंटा खड़े रहेंगे। इसलिए हाँ, पूरे जितना समय हम पढ़ाएंगे यहाँ उतने समय खड़े रहेंगे। तो तुम्हें भी अपना देखना है, याद करते। और जो उस दिन नहीं आएगा उसके ऊपर जुर्माना है। क्या? पड़ेगा, जो नहीं आएगा उसको अगले दिन अपने आप लेके आए। हाँ, तो अगर वेग घटेगा त्वरण क्या होगा? ऋणात्मक। अब लिखो, यदि वेग में कोई परिवर्तन न हो, यदि वेग में कोई परिवर्तन न हो तो त्वरण क्या होता है? तो त्वरण शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। त्वरण कितना होता है? शून्य। तो वे जो त्वरण है वो नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो कुछ भी हो सकती है। नेगेटिव कब होती है, पॉजिटिव कब होती है, जीरो कब होती है, ये चीज हमने देखी ना, ये तीनों चीज देखी। अच्छा, इस नेगेटिव त्वरण का एक नाम और है। इस नेगेटिव त्वरण का नाम है, क्या नाम है? मंदन। क्या नाम है? मंदन। कोई आपसे कहेगा कि मंदन है, 5 मीटर प्रति सेकंड का मंदन है, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का मंदन है। मंदन, इसका मतलब है कि वेग क्या है? घट रहा है। कितना घट रहा है एक सेकंड में? 5 घट रहा है। 5 मीटर प्रति सेकंड हर सेकंड घट रहा है, इसलिए उसने मंदन नाम दे दिया। उसका क्या दे दिया? मंदन। 5 का मंदन, इसका मतलब त्वरण कितनी? -5। अगर मंदन 5 का है तो त्वरण कितनी? -5। मंदन 5 का है तो त्वरण कितनी? -5। यानी नेगेटिव त्वरण कोई तो मंदन कह रहा है ये। इसी में और लिखो, इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे लिखो भाई, इसको आगे लिखो। आगे में ये पॉइंट पर्याप्त है त्वरण के लिए, पर्याप्त है। आगे लिखो, आगे मंदन लिख लेते हैं। मंदन, रिटार्डेशन। मंदन लिखो। क्या है मंदन? ऋणात्मक त्वरण को, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। ठीक है। लिखो, एग्जाम्पल लिख लो इसका। एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। यदि किसी वस्तु का त्वरण
यदि किसी वस्तु का त्वरण है -5 मीटर प्रति सेकंड आएगा त्वरण, या क्या आएगा? प्रति सेकंड आएगा, सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर। यदि किसी वस्तु का त्वरण -5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो इसका मंदन क्या होगा? तो इसका मंदन कितना होगा बताओ भाई? तो इसका मंदन 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक है, पहला उदाहरण। दूसरा ऐसे लिख लो, यदि मंदन 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो त्वरण कितनी होगी? त्वरण निकालना होगा तुम्हें, मंदन दिया है, त्वरण कैसे निकालोगे? यदि मंदन 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो त्वरण, तुम समझ गए ना, मंदन का मतलब नेगेटिव त्वरण है, मंदन का मतलब ही नेगेटिव त्वरण है। तो त्वरण कितनी हो जाएगी? -3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, -3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है बंधुओं, तो आज हम त्वरण को सीखे। क्या सीखे? त्वरण। हम बहुत सारी चीज़ें सीखे, त्वरण सीखे, वेग सीखे, चाल सीखे, दूरी सीखे हैं। तो अब 3 इक्वेशन और हैं, उन इक्वेशंस को मैं लिख देता हूं जिससे कल आप याद करके आए। तो कल मैं सवाल कराऊंगा कुछ, हैं? कल सवाल कराऊं। 3 समीकरण और लिख लीजिए, गति के समीकरण लिख लो, 3 गति के समीकरण। अरे किसी को याद है? गति के समीकरण, गति के समीकरण। अरे पहला समीकरण तो यहीं से बनता है, तुमने देखा होगा। अरे a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। टी इधर आएगा, भाग वाली संख्या इधर आएगी तो क्या होगा? गुणा हो जाएगा, टी का गुणा हो जाएगा, एटी हो जाएगा। उधर क्या बचेगा? v माइनस यू, यानी v इधर नीचे कौन माना जाएगा? 1। गुणा करो कैंची का, v माइनस यू का 1 के साथ गुणा, तो v माइनस यू बराबर a का t के साथ गुणा, एटी। अब u को उधर भेजो, माइनस वाली संख्या उधर जाके क्या हो जाएगा? अरे माइनस वाली संख्या उधर जाके क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी, u प्लस का हो जाएगा। तो v बराबर निकलेगा u प्लस का, u प्लस एटी। ये पहला समीकरण है, v बराबर u प्लस एटी। दूसरा समीकरण क्या है? s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये दूसरा समीकरण है। तीसरा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये तीसरा समीकरण है। यहाँ कुछ शब्द इनका परिचय कराते हैं। v बराबर क्या होता है? v क्या है? अंतिम वेग। और u क्या है? आरंभिक वेग। और t क्या है? समय। और a क्या है? त्वरण। और s क्या है? दूरी। s क्या है? दूरी। और कोई आया यहाँ पे ना? और बता, कोई आया? v आया, u आया, a आया, s आया, t आया, इतने ही आए ना? ये क्या है? ये चीज देख लो। 3 समीकरण हैं, तीनों याद करके आओगे। कल मैं सवाल कराऊंगा। 3 समीकरण हैं, ये तीनों को याद करके आओगे तो मैं कल क्या कराऊंगा? सवाल कराऊंगा। ठीक है? हैं? इसलिए आप हमारी क्लास को पढ़ते रहें। पढ़ने का तरीका ये है, जो आज पढ़ाया जा रहा है उसको आज ही अगर आप रिवीजन करेंगे और फिर कल पढ़ेंगे तो तुम्हारी समझ में आएगा। अन्यथा की स्थिति ये होगी कि आप उसे भूल जाएंगे। ठीक है? किसी से पढ़ना नहीं आ रहा है तो आज जो क्लास में चीज़ें पढ़ाई गई उनको कहाँ पढ़ोगे? घर पे जाके आज ही पढ़ोगे और कल पढ़ोगे, तब याद रहेंगी। अन्यथा आप क्या करोगे? भूल जाओगे। आज तो ये क्लास जो है, चूँकि फिजिक्स की क्लास है और फिजिक्स की क्लास थोड़ी मुझे लगता है कि बड़ा फिजिक्स पढ़ाने वाले के सामने बड़ी वो, मतलब आप सब नॉन टेक्निकल तैयारी करने वाले और फिजिक्स की क्लास कराई जा रही है, तो बड़ी मतलब इतना बड़ा मतलब कि समझा पाना सबको संतुष्ट कर पाना, ये बड़ी मतलब एक बहुत बड़ा उसके सामने क्या होता है, क्या बोला इसे, है चैलेंज है हमारे सामने
कि हम तुम्हें समझा पाएँ और सब लोग कहें कि हाँ ठीक पढ़ा रहे हैं, नहीं तो कुछ लोग हैं पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, कछू ना है पतो पढ़ रही हैं, सब इतने बैसी बैठे भूख लग रही है तुम्हें तो हैं क्या कहोगे कि छोड़ न रहे, इतने इधर रहेगी छोड़ ही नहीं रहे, यही तो कहोगे ना, कहोगे कि नहीं कहोगे। ऐसे ही 2D और 3D पढ़ाया, जब मैंने 2D और 3D पढ़ाई तो वहाँ भी चैलेंज था, छोड़ दें जल्दी हैं, वही मैं समझ रहा था। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, धन्यवाद। अरे